वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग मुल्क राज आनंद की बात कर रहे थे। आज उन पर कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर है और साथ ही साथ आपको कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। आज मुल्क राज आनंद के अनटचेबल जो वर्क है उनकी बात हम करेंगे। कूली आया था 1936 में, उसकी बात करेंगे। और टू फ्लावर्स एंड अ बड, हम उसकी बात करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो वन लाइनर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन 1950 आनंद एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टाइटल 7 एजेस ऑफ मैन। उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसका टाइटल था 7 एजेस ऑफ मैन। ये 1950 में इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, एक चीज़ और, 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट के तहत, यानी विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है एज यू लाइक इट, उसके तहत भी जैकस का एक स्टेटमेंट है 7 एजेस ऑफ मैन। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 1927 मिस्टर आनंद वेंट टू आयरलैंड वेयर ही एंजॉयड द राइटिंग्स ऑफ W. Yeats। आपको बता दें W. Yeats एक आयरिश पोएट हैं और वहाँ पर जा कर के इनके वर्ष का खूब आनंद लिया आनंद साहब ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद ट्रांसलेटेड नेटिव इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स इनटू इंग्लिश। कह रहे हैं कि आनंद जो है अपने वहाँ के जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं या प्रोवर्ब्स होते हैं इंग्लिश में उन्होंने खूब यूज किया है। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। मिस्टर आनंद अटेम्प्टेड फॉर कमिटिंग सुसाइड ड्यूरिंग 1935। देखिए, स्ट्रेस या डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ होता है ना कि आदमी बढ़ जाता है उसकी ओर कदम। और 1935 में उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है और ड्यू टू पर्सनल इशू, तो उनके कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनटचेबल जो आया था 1935 में इज अ नॉवेल बाय डॉक्टर मुल्क राज आनंद। इट डिस्क्राइब्ड अ डे इन द लाइफ। ये डे इन द लाइफ का मतलब है कि जीवन का एक ही दिन में, यानी 18 जो लड़का था भाखा, उसके जीवन की कहानी है। द प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इज रिटेन बाय A.M. फोस्टर। ठीक है, इन हिज प्रीफेस फोस्टर कॉल्स द बुक इनडिस्क्राइबेबली क्लीन। तो कह रहा है कि जो अनटचेबल का प्रीफेस है ना, वो A.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये पूछता है पीजीटी में। इट हैज़ गॉन स्ट्रेट टू द हार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड प्योरीफाइड इट। कह रहा है कि यह सीधे दिल को टच करता है और इसके सब्जेक्ट को प्योरीफाइड कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अनटचेबल की ही बात करते हैं। 1935 इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ डॉक्टर आनंद रिटेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, यानी मैंने आपको बताया भी था कि अनटचेबल जो है साबरमती आश्रम में लिखा गया था। महात्मा गांधी और जेम्स जॉयस का इन पर बहुत ही प्रभाव रहा है। उनके इन्फ्लुएंस से ही इन्होंने अनटचेबल लिखना शुरू किया। अनटचेबल बुक वाज इंस्पायर्ड बाय हिज आंट्स एक्सपीरियंस। देखिए, अनटचेबल जो है कहीं ना कहीं वो प्रेरणा मिलती है। तो उन आंट एक्सपीरियंस व्हेन सी हैड अ मील विथ अ मुस्लिम वोमेन एंड वाज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट बाय हिज फैमिली। उन्होंने बस एक ही गलत काम किया था कि एक मुस्लिम औरत के साथ अपना खाना शेयर कर लिया था और उसके वजह से उनके समुदाय से, उनके परिवार से निकाल दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ मुल्क राज आनंद की चाची थी। ठीक है, इन 2004 अ कमेमोरेटिव एडिशन इंक्लूडिंग दिस बुक। तो कह रहा है कि 2004 में एक प्रशंसनीय एडिशन आया था जिसमें अनटचेबल भी शामिल था। वाज लॉन्च बाय इंडियन फार्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक एडिशन को लॉन्च किया गया था जिसमें अनटचेबल भी शामिल था। तो 2004 की घटना है, ध्यान रखिएगा, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं, भाखा इज़ द सन ऑफ लाखा। ये अनटचेबल के कैरेक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। भाखा इज सेंट्रल फिगर ऑफ नॉवल अनटचेबल। सेंट्रल यानी प्रोटोगनिस्ट है। हिज फादर लाखा इज, आगे बढ़ते हैं, हिज फादर लाखा इज़ द जमींदार ऑफ द स्वीपर्स। जो एक्चुअली होता क्या है, स्वीपर्स के जो हेड होता है ना उसको बोलते हैं, वही वो था लाखा। और भाखा जो है मेन कैरेक्टर है। लाखा इज़ द हेड ऑफ बुलासाव स्वीपर। जो स्वीपर थे बुलासाव स्वीपर्स के नाम से जाने जाते थे, उसका हेड था कौन, लाखा। और कौन था, भाखा का पिता। इन अनटचेबल गुलाबो इज वासरोमैन। अब देखिए, अनटचेबल में गुलाबो जो है वासरोमैन होती है, धोमिन होती है। हु कंसिडर्ड हर सेल्फ सुपीरियर, जो अपने आप को उच्च मानती है। इन अनटचेबल
सोहिनी इज़ द सिस्टर ऑफ भाका, और लाखा की बेटी और भाका की बहन सोहिनी रहती है। फ्लर्टेड बाई प्रिस्ट पंडित कालीनाथ, तो और उसी लोकल मंदिर का एक पुजारी रहता है जिसका नाम पंडित कालीनाथ रहता है, वो फ्लर्ट करता है यानी सेक्सुअली मोलेस्ट करता है सोहिनी को। और सोहिनी कौन है? भाका की बहन है। भाका सेज हिज फादर दे थिंक वी आर डर्ट बिकॉज वी क्लीन दियर डर्ट। भाका कहता है अपने पिता से कि वे लोग सोचते हैं कि हम लोग गंदे हैं, बिकॉज वी क्लीन दियर डर्ट, हम उनके गंदगी साफ़ करते हैं, इसलिए वो हमें समझते हैं कि हम बहुत गंदे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो चरित्र होता है ना, पंडित कालीनाथ एक ब्राह्मण होकर के सोहिनी को सेक्सुअली मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अनटचेबल इसी सब बातों से प्रेरित होकर के लिखा गया है। हवलदार चरत सिंह की बात करते हैं। गिफ्ट्स भाका या न्यू हॉकी स्टिक इन गिफ्ट, गिफ्ट में चरत सिंह भाका को एक हॉकी गिफ्ट करता है। ये रहा, हम अनटचेबल की बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं कूली की ओर। कूली 1936 अमूल राज आनंद नावल। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द 14 ईयर्स ओल्ड बॉय मोनो, 14 साल के लड़के मोनो की कहानी है। मोनू इज एन आर्फन बॉय, मोनू जो एक अनाथ लड़का रहता है। ही इज़ इल ट्रीटेड बाय हिज अंकल दयाराम, और दयाराम उसके चाचा रहते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। आंट गुजरी, और उसकी चाची का नाम गुजरी था। बट स्टिल ही इज़ हैप्पी, फिर भी इतने प्रताड़ना के बाद वह खुश रहता है। इन हिज नेटिव विलेज ऑफ बिलासपुर, और अपना जन्म स्थान जो बिलासपुर में है वो वहाँ रहता है और खुश रहता है। मोनू इज़ फ्रॉम कांगड़ा हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली मोनू जो है कांगड़ा हिल्स, हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा हिल्स है वहाँ का निवासी है। बाबू नाथूराम एम्प्लॉयज़ मोनो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट रुपीज़ 3, यानी 3 रुपये पर डे। बाबू नाथूराम ने मोनू को अपने घरेलू नौकर के रूप में रखता है टू द टाउन ऑफ श्यामनगर। किस नगर में? तो श्यामनगर में। बाबू नाथूराम प्रभुदयाल, देखिए 2 लोग हैं, एक तो बाबू नाथूराम की बात कर रहा है, नौकरी दिए थे। प्रभुदयाल जो हैं द ओनर ऑफ अ पिकल फैक्ट्री इन दौलतपुर, दौलतपुर में एक अचार की फैक्ट्री है, प्रभुदयाल उसके ओनर हैं। वो भी अपने मतलब फैक्ट्री में काम देते हैं मोनू को, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर प्रभुदयाल मोनू वर्क्स एज अ कूली, और देखिए प्रभुदयाल के बाद जो ओनर था पिकल फैक्ट्री का, अब वो मोनू वर्क्स एज अ कूली, उसके बाद वह कूली का काम करने लगता है। फाइनली मोनू वर्क्स एज अ सर्वेंट इन द हाउस ऑफ मिसेस मैनवेरिंग। कह रहा है कि वर्क्स एज सर्वेंट, फाइनली क्या करता है मोनू, एक सर्वेंट के रूप में काम करता है इन द हाउस ऑफ मिसेस मैनवेरिंग। मैनवेरिंग के घर में वह एज ए नौकर काम करना शुरू कर देता है अंतिम, क्योंकि कूली भी का काम कर दिया था, पिकल फैक्ट्री में काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनू नाउ बिकम अ रिक्शा पुलर ऑफ मिसेस मैनवेरिंग। तो कह रहा है कि मिसेस मैनवेरिंग के रिक्शा वाहक चालक का काम करता है मोनू। ही बिकम्स वीक एंड डाइज ऑफ टीबी इन शिमला, और वह बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसे टीबी की बीमारी हो जाती है, और अंततः शिमला में उसका देहांत हो जाता है। 2 लीव्स, सॉरी स्टार्टिंग में मैं हाईलाइट्स में 2 फ्लावर्स बोला था ना, वो 2 लीव्स एंड अ बर्ड है, सॉरी हाँ 2 लीव्स एंड अ बर्ड इज अ ड्रामेटिक नॉवेल है। इट डील्स विद द सफरिंग एंड मिजरी ऑफ द वर्कर्स ऑन द टी प्लांटेशन असम, वर्कर्स हु हैव टू प्लक 2 लीव्स एंड अ बर्ड डे इन अ डे आउट। तो कह रहा है कि जो कहानी है 2 लीव्स इन अ बर्ड एंड अ बर्ड, एक ड्रामेटिक नॉवेल है जो किसी के दुख और कष्टों को, वर्कर्स के दुख और कष्टों को दिखाता है। कहाँ? टी प्लांटेशन में, आसाम में। वर्कर्स को एक्चुअली क्या करना होता है, तोड़ना होता है 2 लीव्स एंड ए बर्ड, यानी 2 पत्तियां और एक जो कली होती है उसको तोड़ना होता है एक दिन में, मतलब पूरा दिन। तो उनके दुखों को और असहायों को दिखाया गया है। द नॉवेल 2 लीव्स एंड अ बर्ड क्लियरली प्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव्स एंड हैव्स नॉट, जो होता है जो नहीं होना चाहिए उस तरह की बातों को ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू रेफ़र टू 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, यदि आप 2 लोगों के, यानी जो लोगों का ग्रुप होता है उसको आप देखते हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि जो धनी हैं और जो धनी नहीं हैं। अब स्पेशली आपको बता दें यहाँ पर कंसेप्ट क्या है 2 लीव्स एंड अ बर्ड में, क्लियरली प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव एंड नॉट, यानी जो धनी है और जो गरीब हैं उनकी विचारधारा को दिखाया गया है। तो कह रहा है कि अगर 2 लोगों का जो ग्रुप है ना, अगर आप देखते हैं एक धनी है और एक दूसरा गरीब है, तो कह रहा है यू मीन दैट फर्स्ट ग्रुप आर वेरी वेल्दी, तो आपको लगेगा कि पहला जो ग्रुप है बहुत ही धनी है और दूसरा जो ग्रुप है बहुत ही गरीब है। बढ़ते हैं आगे। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ 2 लीव्स इन बर्ड इज गंगू। कौन है? गंगू है, मिडिल एजड फार्मर है, वर्किंग इन हिज फील्ड, हिज विलेज नियर होशियारपुर इन पंजाब। तो होशियारपुर पंजाब की कहानी है, और उसका जो
कैरेक्टर कह सकते हैं गंगू है। गंगूस वाइफ सजनी, गंगू की पत्नी का नाम सजनी है। लीला बेटी है। बुद्धू लड़का है। हिज 2 children विद फैमिली मेम्बर्स। ही लिव्स हिज विलेज टू वर्क ऑन मैचपर्शन टी स्टेट इन आसाम। तो उसके बाद यहाँ से निकल करके वो लोग आसाम चले जाते हैं एज ए वर्कर। हियर इज वाइफ सजनी डाइज ऑफ कॉलर, और यहाँ पर जा करके उसकी पत्नी सजनी का देहांत हो जाता है। और रहता है कौन परिवार में, तो 2 लड़के बुद्धू, लीला और गंगू। कहानी आगे बढ़ता है। इन 2 Leaves and Bird रिगी हंट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लीला। अब रिगी हंट कौन है, एक ऐसा लड़का है जो लीला की ओर आकर्षित होता है। सी रन्स टू दी हट, वह घर में यानी झोपड़ी में चली जाती है। मीन सी इज़ फॉलोड, जब उसे उसका पीछा किया जाता है। गंगू कम्स आउट, गंगू बाहर आता है। एंड बिकम्स द विक्टिम्स ऑफ द शॉट फायर्ड बाई रिकी हंट। और रिकी हंट क्या होता है, जब विरोध करता है गंगू तो रिकी हंट उस पर गोली चला देता है। The title of the novel, Two Leaves and a Bird, is taken from the refrain sung by the coolies when they work on the tea plantation. यानी जब coolies गाना गाते हैं, स्पेशली sung by the coolies when they work on the tea plantation, जब वो टी प्लांटेशन करते वक्त गाना गाते हैं, तो वहाँ से लिया गया इसकी टाइटल। गाना क्या है, आई विल मेक गुड सीफ प्लकिंग 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 2 leaves and a bird, 2 leaves and a bird। तो यहाँ से टाइटल लिया गया इस गाने से, ध्यान रखिएगा। द नॉवल 2 Leaves and a Bird shows the injustice of the British rulers and false promises, यानी झूठे वादे और साथ ही साथ ब्रिटिश जो रूलर्स थे उनके अन्याय के बारे में नॉवेल बात करता है। आगे कुछ और बात कर लेते हैं। फिल्म राही इन हिंदी बाय देवानंद। तो देवानंद की मूवी थी राही एंड द वे फेयर, इंग्लिश मूवी है। आर एडाप्टेशन फ्रॉम द नॉवल 2 Leaves and a Bird। तो ये 2 मूवीज़ हैं, एक तो राही देवानंद का और ए वे फेयर इंग्लिश मूवी है, और दोनों का जो थीम है वो 2 Leaves and a Bird से लिया गया है। द विलेज 1939 इज अ नॉवल बाय मुल्कराज आनंद। तो द विलेज करके 1939 में आया था, ये भी एक नॉवल है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल सिंह ट्रिलॉजी हैज़ 3 novels। तो कह रहा है कि लाल सिंह ट्रिलॉजी जो है उसमें 3 नावल हैं। एक तो द विलेज है 1939 की बात करता है। अक्रॉस द ब्लैक वाटर नेक्स्ट है अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो 1940 में आया था। द वर्ड एंड द सीक्वल, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1942 में आया था। लाल सिंह ट्रिलॉजी इन आनंद लार्जेस्ट वर्क। तो कह रहा है कि जो ये ट्रिलॉजी है लाल सिंह ट्रिलॉजी, ये आनंद जी का सबसे बड़ा वर्क है, कृति है। इन द नॉवेल्स द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड सीकल, लाल सिंह इज़ द मेन कैरेक्टर। तो कह रहा है कि जितना भी ट्रिलॉजी है, द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स है, एंड द स्वॉर्ड ऑफ द सीकल है, एंड द सीकल है, लाल सिंह एक मुख्य कैरेक्टर के रूप में दिखाई देते हैं। इसे आनंद जी का सबसे बड़ा बुक माना जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।